हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी 12वीं कक्षा के होनहार विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल हमें अपने आप का ख्याल रखना है। आप ये भली भांति जानते हैं, आप बड़े समझदार स्टूडेंट्स हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और जब हम रहेंगे फिट तभी तो होंगे हिट और आपको होना है हिट। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए है जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं 100% फ्री। इतना ही नहीं है, मैग्नेट ब्रेन्स ने बुक्स और ई बुक्स भी प्रोवाइड करा रहा है आपके लिए। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, देखिए, वो है खजाना। हर एक प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करने की चाबी है उनमें, क्योंकि उनमें है ढेर सारे अनगिनत एमसीक्यूज, सैंपल पेपर्स विद सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ दिया है उनमें। तो जाइएगा जरूर, देखिएगा जरूर, आप स्वयं कहेंगे कि हाँ लाली मैडम सच कहा था आपने। चलिए तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। अभिव्यक्ति और माध्यम जो हमारी बुक है उसका हमने पार्ट 6 शुरू कर दिया है। कैसे बनती है कविता, इसी के करेंगे हम बहुविकल्पीय प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बहुविकल्पीय प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न हर एक परीक्षा में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं लेकिन ये कई नंबरों को हमारी झोली में डाल देते हैं। अर्थात हम एक एक नंबर के प्रश्न को याद रखने से हम बड़े बड़े प्रश्नों का समाधान भी कर सकते हैं। तो चले, उत्तर देना है लेकिन आपको, हाँ, क्योंकि अब आपको रहना है चौकन्ना। कविता का अर्थ जाना है, समझ गए ना कविता कैसे बनती है, क्या है इसके आवश्यक घटक, कौन कौन सी बातों की आवश्यकता रखनी है या किस प्रकार से कविता का निर्माण होता है। तो देखते हैं अब आपने क्या याद किया, क्या समझ में आया। पहला प्रश्न है, कविता का जन्म किस परंपरा के अनुरूप या रूप में हुआ था। कविता का जन्म किस परंपरा के रूप में हुआ था, कौन सा रूप था। का है वाचिक रूप में, वाचिक मतलब बोलने वाले रूप में। खा है लिखित रूप में। गा है यांत्रिक रूप में, मतलब इंस्ट्रूमेंट टाइप, उपकरण टाइप, यंत्र टाइप, या फिर उपर्युक्त तीनों रूप में। कविता का जो शुभारंभ कह लें या जन्म कह लें, कौन सी परंपरा से हुआ था, बोलने से, लिखने से या मशीनीकरण से या फिर तीनों से। पहला वाचिक, यस, क्या बात है, वेरी नाइस, यस, क्योंकि बोलते बोलते कब शब्दों में लयात्मकता आ गई और कब बोलने में वो सुंदरता आ गई कि जो दर्शक थे, जो आसपास का माहौल था, वो एकदम संगीतमय हो गया और कविताओं का जन्म हो गया। अगला प्रश्न, प्ले विद द वर्ड्स किसने कहा था, शब्दों के साथ खेलो किसने कहा था। का है थीट्स, खा है शेक्सपियर, गा है मिल्टन, घा है W.H. ऑर्डेन। प्ले विद द वर्ड्स, शब्दों के साथ खेलो भैया, जितना अधिक शब्दों के साथ खेलोगे कविता की रचना हो जाएगी। किसके कथन है ये है घा W.H. ऑर्डेन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कविता का घटक नहीं है। याद रखना है ये कि हमें प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहां पूछा है कि कौन सा इनमें से कौन सा कविता का घटक नहीं है। का भाषा, क्या कविता में भाषा की आवश्यकता होती है, होती है, ओके। खा शब्द, क्या कविता में शब्दों की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है, ओके, मतलब ये भी है घटक। गा छंद, क्या कविताओं में छंद की आवश्यकता होती है, यस, क्योंकि छंद से ही तो लयात्मकता आती है, सुंदरता आती है, संगीतात्मकता आती है। घा वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या ये भी इसका अंग है, नहीं, ये नहीं है। तो इनमें से कौन सा कविता का घटक नहीं है, मतलब यही सही है, क्योंकि ये कविता का घटक नहीं है। समझ में आया, चलते हैं आगे। शब्द कविता का कौन सा उपकरण है, कौन सा औजार है, शब्द कविता के लिए कौन सा औजार है। का प्रथम, खा द्वितीय, गा तृतीय
या फिर घ चतुर्थ। जो शब्द है वो कौन सा उपकरण है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, क्या है? तो शब्द तो प्रथम ही है। शब्दों का खेल ही तो है जिससे कविताओं की रचना हो जाती है। अगला प्रश्न है कविता का अनिवार्य तत्व। मतलब इस अनिवार्य मतलब समझते हो ना कि इसके बिना कविता की रचना ही नहीं की जा सकती। मतलब यदि ये नहीं होगा तो उस रचना को कविता ही नहीं कहा जाएगा। कौन सा है अनिवार्य तत्व? का छंद, खा लय, गा मुक्त छंद या घा संगीत। संगीत से याद आया सरगम, सरगम से याद आया मुझे सरगम गीत। वो नहीं है, आपने सुना होगा ना, सागा 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 मागा रे सा नीरे 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 गा रे सा नी, सागा 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 मागा रे सा नीरे 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 गा रे सा नी। फिर ऐसा कुछ सुना है ना आपने? तो सारे गामा पाधा नीसा, ये 7 स्वर होते हैं और इनको ही सप्तक कहा जाता है। सप्तक 3 प्रकार के रहते हैं, मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। मंद सप्तक में एकदम लो पिच, मध्य सप्तक मतलब बीच वाली, और तार सप्तक मतलब हाई पिच। ठीक है, तो यहां पर कविता का अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो भाई ये है। तो यहां पर कविता का सबसे है लय। कविता में लय तो जरूर होगी, चाहे तो वो छंद युक्त हो चाहे छंद मुक्त हो। ठीक, आगे चलते हैं। कविता के लिए पंत जी ने किस प्रकार की भाषा को आवश्यक माना है? पंत जी ने क्या कहा था कि कविता के लिए क्या आवश्यक है? क्या कहा था उन्होंने? का वर्णात्मक भाषा, खा प्रतीकात्मक भाषा, गा लाक्षणिक भाषा या घा चित्रात्मक भाषा। तो कविता के लिए पंत जी ने किस प्रकार की भाषा को आवश्यक माना है? पंत जी ने कविता के लिए चित्रात्मक भाषा को आवश्यक माना है कि जितने अधिक बिंबों को, चित्रों को, प्रतीकों को कविता में प्रयोग किया जाएगा, कविता की जो बोधगम्यता है, जो समझ है, वो उतनी ही विकसित होगी और साथ ही साथ वो उतनी ही मनुष्य के दिल से जुड़ी रहेगी। प्रतीकों का प्रयोग, चित्रों का प्रयोग, दृश्यों का प्रयोग, दृश्य बिंब का प्रयोग कविता में 4 चांद लगा देता है और कविता में जीवंतता ला देता है, एकदम उसको जीवित बना देता है। ठीक है, अगला है जिसे 5 ज्ञान इंद्रियों रूपी 5 उंगलियों द्वारा पकड़ा जा सकता है, वह साहित्य की कौन सी विधा है? 5 उंगलियां, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 सेंस ऑर्गन्स वी हैव। तो जिसे 5 ज्ञान इंद्रियों रूपी 5 उंगलियों द्वारा पकड़ा जाता है, वह साहित्य की कौन सी विधा है? का उपन्यास, खा निबंध, गा कविता या घा कहानी। बताइए। तो ये है कविता। जिसे 5 ज्ञान इंद्रियों रूपी 5 उंगलियों द्वारा पकड़ा जाता है, वह साहित्य की कविता विधा है, क्योंकि ये 5 ज्ञान इंद्रियों को, मतलब आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, एकदम सिरहंसी पैदा कर देती है, मन में थिरकने सा लगता है हमारा। क्यों? संगीत जब हम सुनते हैं तो बिल्कुल कहीं भी हो झूम उठते हैं। मम्मी खाना बना रही हो या हम कोई काम कर रहे हो, यदि म्यूजिक आया तो हम अपने आप, हमारे हाथ पैर हिलने लगते हैं। ये है कविता या संगीत की ताकत। ठीक, अगला है एक शब्द में कितने अर्थ छिपे रहते हैं? का 1, खा 2, गा 3 या घा अनेक। एक अर्थ में कितने अनेक अर्थ छिपे रहते हैं? एक शब्द में अनेक अर्थ छिपे रहते हैं। अगला है कविता की प्रथम शर्त क्या है? कोई भी कविता कब होगी, मतलब उसकी सबसे प्रमुख शर्त क्या है? का भाव संपदा, खा विभिन्न प्रकार के भाव, ग शब्दों में मेल जोल या फिर घ छंद और बिंब। बताइए कविता की सबसे पहली शर्त क्या है? तो इसकी है शब्दों में मेल जोल। जब शब्दों में तालमेल होगा, शब्दों में मेल जोल होगा, तो अपने आप भाव उत्पन्न होंगे और फिर विभिन्न प्रकार के भावों से कविता की रचना हो जाएगी। ठीक, ये है कविता की अर्थ। इसी तरह से जब हम कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, तो शब्द शब्द से कविता बनती है। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, हम हैं आपके लिए हमेशा के लिए।
मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम कक्षा 7वीं से 12वीं तक आप सभी विद्यार्थियों को 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। आप सभी विषय के वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी को ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आपको पता है ना, हर एक एजुकेशन जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके वीडियोस भी आपको 100% फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स बुक्स हैं, ई बुक्स है जो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर जाइए। उसमें है एमसीक्यूज, सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपको सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सो विद्यार्थियों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।